तो है हम सबके अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा समाये हुए है। हम इसके लिए कोई और तरीका अपना सकते थे जैसे और लोग अपनाते हैं। इस देश को 1857 से लेकर 1947 और आज 2023 तक हमने हर बार अपने खून से इस देश को सींचा है। The police, the state, the judiciary and the entire constitution has failed to protect us. So we have to protect ourselves. अभी तक मोनू मानेसर के समर्थन में रैलियां होती हुई दिखाई दे रही थी, पर अब मोनू मानेसर के खिलाफ सड़कों पर तमाम युवा उतर चुके हैं। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मोनू मानेसर के खिलाफ बिगुल फूंक दिया गया है, जहां जामिया के छात्र सड़कों पर उतर आए। मोनू मानेसर के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, जिसकी तस्वीर लगातार लोगों के सामने आई है, क्योंकि जहां एक तरफ नफरत को बढ़ावा देने वाले लोग खुल करके एक हत्यारे का समर्थन कर रहे थे, तो वहीं नासिर जुनैद इंसाफ की गुहार में उनका परिवार लगातार ठोकरें खा रहा है। पर अब देश के नौजवान जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। किस तरीके से तमाम तस्वीरें जामिया से सामने आई हैं, पहले इन वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो है हम सबके अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा समाये हुए है। हम इसके लिए कोई और तरीका अपना सकते थे जैसे और लोग अपनाते हैं, लेकिन हम एक ऐसे आइडियल को मानने वाले लोग हैं, हम एक ऐसे इंसान को मानने वाले लोग हैं जो हिंसा को बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करता है। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम उमर फारूक को मानने वाले लोग हैं और हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग हैं। हम कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन आज जो सरकार की हालत है, आज जो इस मुल्क की हालत है, वो यही है कि हम ही कुआं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। इस देश को 1857 से लेकर 1947 और आज 2023 तक हमने हर बार अपने खून से इस देश को सींचा है। हमने हर बार अपने खून से इस देश की जमीनों को हरा किया है, लेकिन कुछ ऐसे सरपंच जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं था और वो अब हमारे खून से इस देश की जमीन को लाल करना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं? वो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो सरकार के हिमायती लोग हैं और वो सरकार की पार्टी के लोग हैं। The police, the state, the judiciary and the entire constitution has failed to protect us. So we have to protect ourselves by educating ourselves, by organizing ourselves and by resisting in any way or form necessary. Therefore, it is important to know what is happening. कितने लोगों को पता है मेवात के बारे में, कितने लोगों को पता है भरतपुर के बारे में, कितने लोगों को पता है राजस्थान के बारे में। जिनको नहीं पता है उनको हमें बताना है, और जिनको नहीं मालूम है कि गलत क्या हो रहा है उनको हमें बताना है कि हमें मालूम है गलत हो रहा है, और हम गलत के खिलाफ लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक, बिकॉज दिस इज आवर लैंड एंड वी विल स्टे हियर विद डिग्निटी, विद रिस्पेक्ट टिल आवर लास्ट ब्रेथ। अस्सलाम। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से जामिया के छात्र पहले रैली निकालते हैं और रैली के दौरान में मोनू मानेसर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तो वहीं नासिर जुनैद को इंसाफ दो के नारे लगाए गए, तो वहीं छात्रों का गुस्सा साफ तौर पर फूटता हुआ इस वीडियो में दिखाई दिया, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां माहौल ये बना दिया गया है कि लोग हमारा ही कत्लेआम कर रहे हैं और दोषियों को छोड़ दिया जाता है, और जब हम उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम ही पर पानी हराम कर दिया जाता है।
जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। पर जामिया से ही स्टूडेंट्स सड़कों पर नहीं निकले हैं। राजस्थान के सीकर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां मोनू मानेसर के खिलाफ बिगुल फूंका गया है। किस तरीके से पूरी रिपोर्ट सामने आई है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भरतपुर के कामा तहसील के रहने वाले जुनेद और नासिर को गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए जलाकर मारने के मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के विशाल प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर आवाज उठाते हुए पहले ढाका भवन से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, जो ढाका भवन से शुरू होकर कल्याण सर्किल पुलिस अधीक्षक कार्यालय होते हुए जिला कलेक्टर पहुंची थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। तो वहीं जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है, जहां माकपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पर राज्य सरकार व हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नासिर जुनेद को इंसाफ दो के नारे लगाए गए, तो वहीं मोनू मानेसर के खिलाफ भी नारे लगाए गए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अमरा राम ने बताया कि भरतपुर जिले के दो युवक जुनेद और नासिर को जलाकर उनकी सांप्रदायिक तरीके से हत्या की गई है। आज घटना को करीब 7 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन 10 नामजद आरोपी होने के बाद भी केवल एक को पकड़ा गया है। इससे ज्यादा अपराध की सीमा नहीं हो सकती। राजस्थान की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही है, तो वहीं हरियाणा की सरकार और पुलिस अपराधियों को बचाने पर लगी हुई है, उनके हौसले को बढ़ाने का काम कर रही है। अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और इस मामले में हरियाणा की सरकार और पुलिस ने जो आरोपियों का साथ दिया है उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में समाज को बांटने की ऐसी कोई घटना ना हो पाए। इस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले संगठनों के उच्च पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मृतक दोनों युवकों के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए, और अगर मांगे नहीं मानी गई तो इसी तरीके से नासिर जुनेद के इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर करके हम बिगुल फूंकते रहेंगे, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब धीरे धीरे देश की जनता का गुस्सा भी मोनू मानेसर की काली करतूतों पर फूट चुका है। हर एक तस्वीर को आपके साथ साझा कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।